श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हमने कथा देखी थी कि कैसे गंधर्व जो है वो राजा पुरंजन की पांचाल सिटी पर अटैक करके आते हैं 720 सोल्जर्स के साथ। और राजा क्या कर रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। सबसे पहले तो अपनी पत्नी के साथ 1100 पुत्र कर लेता है, 110 पुत्रियां कर लेता है, उनके बच्चे होते हैं। तो सब में उसकी प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है और राजा बिल्कुल रास्ते पे आ जाता है, क्योंकि सारी तो उसकी जमीन है, सारे महल सब बट चुके होते हैं। राजा के पास कुछ नहीं बचता, राजा पुरंजन के पास अब कुछ नहीं बचा। उसके बाद वो राजा प्राचीन बारी जो है वो बड़े टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो यज्ञ ही इसलिए कर रहे थे ताकि उनके पास बहुत सारे महल आ जाए, बहुत सारी जमीन आ जाए, आसपास के राज्य भी उनको सरेंडर कर जाए और बाकी राज्यों का भी जमीन वो खुद ले ले और अपने पुत्रों के लिए वो इतना बड़ा राज्य बनाए कि बड़े से बड़ा एरिया उनके सारे बेटे संभाले। ऐसा वाला एम्बिशन लेकर चल रहे थे। और उनको इवेंचुअली राजा प्रचिनबरी की एम्बिशन यही थी कि उनको पूरे प्लैनेट का राजा बनना था। थे तो नहीं वो ऐसे छोटे एरिया के राजा थे, छोटे एज इन पूरी पृथ्वी के तो राजा थे नहीं राजा प्रचिनबरी। इसलिए यज्ञ कर करके उनको पूरी अर्थ को कॉन्कर करना था। अर्थ को कॉन्कर करने के बाद सब कुछ बच्चों को छोड़ के जाना चाहिए, जाने की इच्छा थी उनकी, और डिवाइड करके जाना था जैसे राजा पृथु महाराज ने किया था। लेकिन पृथु महाराज तो चलो लीडरशिप इनकारनेशन है कृष्णा के। राजा प्रचिनबरी तो नॉनवेज को मतलब ये करने वाले, बलि देने वाले एनिमल्स का, इनोसेंट किलिंग, तो ही इज जस्ट अ नॉर्मल जीवात्मा। उनको शोभा नहीं देता ऐसी वाली एम्बिशन रखना। तो उनको बड़ी शर्म आई। फिर उन्होंने ऐसे देखा, नारद मुनि जी ने जब बताया कि देखो मैं कर्म कांड को पूरी तरह खंडन करता हूँ, शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में जो कर्म कांड दिया गया है, श्रील व्यासदेव जी ने जो लिखा हुआ है उसका मैं खंडन करता हूँ। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कर्म कांड का। तो वो मेरे ही स्टूडेंट है, लेकिन मेरे ही स्टूडेंट ने, डिसाइपल ने ये सब कुछ लिखा है, बट मैं उसको अप्रूव नहीं करता, ऐसे कहते हैं। तो नारद मुनि जी का जो ये है खंडन करते हैं कर्मकांड का, वो बहुत बड़ा ये है, हमारे पास प्रूफ है। तो भगवत गीता का जैसे हम आगे जाएंगे, 3rd चैप्टर में जाएंगे तो हम कर्म योग पढ़ेंगे। तो कर्म योग का 2nd चैप्टर में ही हमें डेफिनेशन पता चल गया है। कर्म योग मतलब भक्ति योग ही होता है। जो योग कृष्ण से कनेक्ट कराता है वो कर्म योग होता है। जो कर्म कृष्ण से दूर लेके जाता है या कृष्ण की याद भी नहीं दिलाता दिन में 4 बार 5 बार, तो वो कर्म डेफिनेटली कांड होता है। वो तो कांड ही हो गया। तो कर्म कांड का खंडन करते हैं नारद मुनि। एनिमल को मारना, कहाँ से कृष्ण की याद आएगी एनिमल को मारते हुए, नहीं आएगी। अपनी पत्नी को इतना सालों साल एंजॉय करना, कहाँ से कृष्ण की याद आएगी, नहीं आएगी।
राजा पुरंजन ने यही काम किया है। अब यज्ञ करना, मुझे जमीन मिल जाए, आसपास के राज्य मिल जाए, राजा लोग मेरे को शरणागति आ जाए, कोई मेरे साथ लड़ाई ना करे, मेरी भी प्रजा बचे, उनकी भी प्रजा बचे, और हम अपना लैंड एक्सपांड करें। इस वक्त कहाँ पे कृष्ण की याद आएगी? कोई याद नहीं आएगी। तो जो कांड आपको कृष्ण क्या कर्म आपको कृष्ण के पास लेके ही नहीं जा रहा है, वो हो गया कर्म कांड। इसलिए अपना काम जो भी कर रहे हो उसको कांड में कन्वर्ट नहीं करना है, उसको भक्ति में कन्वर्ट करना है। इसको कर्मयोग कहते हैं। तो नारद मुनि जी ने ये बताया। हमें भागवतम में प्रूफ मिलता है कि सबसे महान आचार्य नारद मुनि, जो डायरेक्टली कृष्णा के अंडर काम करते हैं, कृष्णा के अंडर भक्ति करते हैं, घूमते रहते हैं, कृष्णा को मिलते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ मिलते हैं, कृष्णा का मैसेंजर बनकर काम करते हैं, कृष्णा के दुश्मनों के पास जाकर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। सो ही इज डायरेक्टली अंडर द ऑर्डर ऑफ कृष्णा। उनसे अगर कर्म कांड का खंडन हो रहा है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? नहीं नहीं, अच्छा करना चाहिए, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, सत्व गुण में सबका अच्छा करो। अच्छा तो बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। पहले भक्ति होती है, भक्ति का बाय प्रोडक्ट अच्छा कर्म होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं बहुत सारा अच्छा करूंगा ह्यूमैनिटी के लिए और भक्ति बाद में करूंगा। फिर वो अच्छा करना अहंकार को पानी देने वाला काम हो गया। पहले हो गई भक्ति, भक्ति के बाय प्रोडक्ट से किसी का अच्छा हो रहा है तो होने दो, वो तो कृष्णा की मर्जी हो रहा है। बट सबसे पहले तो सरेंडर चाहिए कृष्णा को, अपना एक्सेप्टेंस चाहिए कि सब कुछ कृष्णा की मर्जी से हो रहा है। तो नारद मुनि जी ने ये खंडन किया। तो राजा प्रचिन को बड़ी शर्म आ गई। उन्होंने नीचे देखा, फिर नारद मुनि जी को देखा। उनके हृदय से नारद मुनि जी के लिए इतना ज्यादा प्रेम भाव निकला कि उन्होंने पूरी तरह नारद मुनि जी को अपना गुरु मान लिया। बहुत ज्यादा अफेक्शन फील हुआ उनको नारद मुनि जी के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैंने इतने एनिमल्स को मारा है, मैंने इतना पत्नी के साथ एंजॉय किया है, मैंने इतने यज्ञ किए लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, महल प्राप्त करने के लिए, सिटीज बनाने के लिए, कंट्रीज बनाने के लिए, और मैं इतना ज्यादा मटीरियलिस्टिक हूँ, फिर भी नारद मुनि अपनी कृपा मुझ पे दिखा रहे हैं। मतलब मेरी तो कहीं पे लेवल ही नहीं है, मैं कहीं से भी शरणागति नहीं हूँ, शरणागत नहीं हूँ कृष्णा के, और फिर भी इतने महान भक्त आके मुझे मदद कर रहा है। ये सोचकर राजा प्राचीन बारी की आंखों में आंसू आ गए। और राजा प्राचीन बारी ने सोचा कि नहीं भैया, ये यही मेरे गुरु है। तो ये सीक्रेट होता है गुरु करने का। गुरु जब भी आपके हृदय में, आपके हृदय से कनेक्ट होता है गुरु के लिए, तो आपको अपने पाप याद आते हैं। आपको सबसे पहले अपने पाप याद आते हैं, कुकर्म याद आते हैं, अकर्म भी याद आते हैं। और ये दो कर्म याद आ जाते हैं तो आपको लगता है कि मेरी तो लेवल ही नहीं है और महाराज मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? इससे परे मैं क्या ही मांगू? मैं शिव जी से क्या मांगू? मैं गणेश जी से क्या मांगू? मैं माता से क्या मांगू? मैं क्या अपने पूर्वजों से मांगूंगा जहाँ पे इतने महान भक्त आकर मैं पापी होने के बाद मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं? अब तो मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है अच्छा इंसान बन के दिखाने की, एक अच्छा डिवोटी बन के दिखाने की। तो जब आपको उनके सारे शरणागत आ जाती है आदेशों के लिए, जब आपको उनका एक 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 आदेश ऐसे लगता है जैसे कि एक पत्थर पे लिखी लकीर हो कि ये तो फॉलो करना ही करना है, मुझे नहीं पता कितना सही है, मुझे नहीं पता कितना गलत है, मैं फॉलो करूंगा, फिर देखूंगा क्या होता है, और मैं सोचूंगा नहीं कि इससे मुझे क्या रिजल्ट आने वाला है। अज्यूम करके चलना कि जो मैं अपने गुरु की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा हूँ, एज्यूम अज्यूम मतलब मान के चलना कि इससे मेरा भला ही होने वाला है। इससे मैं जो चाहता हूँ, मैं जो खुशियां चाहता हूँ अपने जीवन में, अपने गुरु की आदेश पाने से मुझे वो सारी खुशियां मिलने वाली है। ये भरोसा करके गुरु की शरणागति जब हो जाती है तो वो रियल गुरु होते हैं। अगर दिमाग लगा के हम गुरु को एक्सेप्ट करते हैं कि इस गुरु से मुझे लंदन जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस गुरु की वजह से अमेरिका जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस गुरु की वजह से मुझे बड़े बड़े अच्छे रूम्स में रहने की ये मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी, इस गुरु की वजह से मुझे अच्छे फार्म हाउस मिलेंगे, या फिर ऐसा ये मिलेगा, ऐसा कुछ दिमाग से अगर सोच कर करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? दीक्षा होने के बाद फिर गुरु की शरणागति नहीं आ पाती। तो ये तो ऐसे ही हो गया। राजा प्राचीन बारी इधर खड़े हैं, नारद मुनि जी यहाँ खड़े हैं। राजा प्राचीन बारी सोच रहे हैं नारद मुनि जी के साथ 5-5 मिनट बाद घूमने को मिलेगा। नारद मुनि जी कहते हैं नहीं नहीं, मुझे श्राप मिला है, मैं तुम्हें लेकर घूम नहीं सकता, तुम अपना अपना वैकुंठी सीधे चले जाना। और फिर राजा प्राचीन बारी सोचते हैं, ओ गलती हो गई, नारद मुनि जी से दीक्षा लेके मैं कोई और गुरु ढूंढता हूँ जो मुझे अलग अलग जगह पर लेके जाए।
या फिर नारद मुनि जी बोल रहे भागवतम पढ़ो, भागवतम पढ़ो, भागवतम पढ़ो, और राजा प्रचिन भरी सोच रहे हैं क्या फायदा भागवतम पढ़ के अगर मैं आपके साथ घूम ही नहीं सकता 10 प्लैनेट्स पे या अलग अलग ब्रह्मांड पे। मैं अपना ही यज्ञ करना शुरू करूंगा, मैं वापस अपने पापों की लाइन पे लग जाता हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे जो चाहिए वो आप दे नहीं रहे हो। इस तरीके से गुरु और शिष्य का रिश्ता ही पल्यूट हो जाता है। बीच की जो स्पेस होती है उसमें बहुत ज्यादा डिजायर्स, इच्छाओं का ये आकर ना, फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर शिष्य बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। गुरु को तो बहुत सारे अच्छे शिष्य भी होते हैं, वो नहीं फ्रस्ट्रेट होते, लेकिन गुरु को वापस जन्म लेकर वापस आना पड़ता है। गुरु वापस मनुष्य योनि में आता है, क्योंकि ये शिष्य तो वापस किसी ना किसी योनि में उसने जन्म लेना ही लेना है, कभी मनुष्य योनि में। आधा हरिनाम तो ले ही चुका है, इम्प्योर लिया है तो भी उसने जन्म लेकर वापस आना है। फिर बेचारे गुरु वापस प्रकट होंगे, उस जब ये प्रकट होगा ना, वापस जन्म लेगा, इसके लिए गुरु को वापस आना पड़ेगा, ताकि फिर से गाइड करे। अगर शिष्य तब भी डिसोबीडियंट रहा तो शिष्य वापस जन्म लेकर आएगा, गुरु वापस प्रकट होंगे। गुरु तो ऐसा है नहीं कि एक ही बॉडी है उनके पास, वो एट अ टाइम गोलोक में भी रह सकते हैं, उसी वक्त वैकुंठ में रह सकते हैं, उसी वक्त वो 12 से 15 ब्रह्मांडों में अपनी एनर्जी के साथ अलग अलग रूप लेकर रह सकते हैं। तो अलग अलग लेकर वापस गुरु प्रकट होते रहते हैं। चल वापस, चल वापस, हरि नाम ले। नहीं नहीं, मेरा तो महल का इच्छा आपने पूरा ही नहीं किया। नहीं नहीं, तू वैकुंठ चल, बहुत अच्छे महल है। नहीं नहीं, मुझे तो भौतिक जगत में ही वैकुंठ चाहिए। तो ये जो एटीट्यूड है ये कंटिन्यू होता है जीवात्मा के साथ, और गुरु वापस आते रहते हैं। तो जिद नहीं करनी चाहिए। गुरु आप जिसको सिलेक्ट करते हो ना, वो दिल से एक्सेप्ट करना है, अपना पूरा आपको दिल से फीलिंग आनी चाहिए उनके लिए, कि यही मेरे पिताजी है, यही मेरा सुख देखेंगे, जो भी होगा मैं पिताजी की बात मानूंगा ही मानूंगा। जो बताएंगे उससे मुझे दुख हुआ तो भी मैं मानूंगा, सुख हुआ तो भी मानूंगा। मुझे पता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेरा अच्छा होने वाला है। हो सकता है मुझे पहले 5 साल जो बता रहे हैं वो फॉलो करते करते तकलीफें हो, 7 साल तकलीफ हो, 10 साल तकलीफ हो, लेकिन लॉन्ग टर्म देखा जाए 15 साल 20 साल में मेरा बहुत औसम तरीके से जीवन बहुत अच्छे से होने वाला है। ये वाला जो पेशेंस होता है, धैर्य होता है ना, वो चाहिए। अब आप अगर रेडी हो, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए आपको गुरु से, एंड फिर आपके दिल का कनेक्शन होता है, तो वो गुरु एक्सेप्ट करो। ऐसा गुरु एक्सेप्ट मत करो जिससे आपका शॉर्ट टर्म इच्छाएं पूरी हो। ठीक है, तो ये वाली लालच बुरी बला है, तो इसमें भी लालच नहीं करनी है। बाकी कोई इक्वेशन दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या मुझे दिल से फीलिंग आती है गुरुदेव के लिए, पिताजी वाली? क्या मुझे दिल से लगता है ये बिल्कुल मेरी माता जैसा इनके हृदय में करुणा है, बिल्कुल मेरे पापा जैसे है, बिल्कुल मेरे दादाजी जैसे है, मैं तो इनकी बात हैंड्स डाउन मानना चाहता हूँ, मुझे उसमें लॉजिक ही नहीं लगाना वो सही है या गलत है। मैं इनकी लाइफ से ही बहुत इंस्पायर्ड हूँ। इन्होंने जिस तरीके से अपना जीवन जिया है, इससे ही मेरे अंदर इतनी प्रेरणा आती है कि मैं इनकी तरह ही जीवन जीना चाहता हूँ। ऐसे वाला क्राइटेरिया लेके जब आपकी दिल से शरणागति आती है तो वो परफेक्ट गुरु होता है आपके लिए। अदरवाइज इट इज जस्ट अ कैलकुलेशन, मटेरियल कैलकुलेशन। तो राजा प्रचिन भारी को दिल से अफेक्शन आया, नहीं तो देखो भागवतम में लिखते नहीं कि राजा प्रचिन भारी फेल्ट अफेक्शन फॉर हिज गुरु अवेकनिंग इन हिज हार्ट। इतना बड़ा सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस हैज बीन अ टर्निंग पॉइंट इन माय ओन लाइफ आल्सो। ये सेंटेंस से इतना मुझे पता चला था कि गुरु को एक्सेप्ट, फिर आप चाहे 11 सन्यासियों से मिलो, 12 मिलो, लेकिन आप वेट करोगे। आप वेट करोगे जब तक आपका दिल आपको बताता नहीं है कि हाय ये गुरु मेरे लिए बने हैं, ये मैं उनके लिए बना हूँ, और हम दोनों का कनेक्शन बहुत जन्मों से है, और ये मुझे लेने के लिए वापस आए हैं, और मैंने इनकी बात सुन लेनी चाहिए। तो ये वाला ना नेचुरल कनेक्ट हो जाएगा, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि क्या ये सही डिसीजन है नहीं है, क्या है क्या नहीं, आपको अपना परमात्मा ही जवाब दे देगा। अवेकनिंग इन हिज हार्ट। तो वेट करो, अपने हृदय से आवाज आने दो, फिर शरणागत चले जाओ। कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ शरणागत पक्का चले जाना। इंस्टेंट डिसीजन होता है वो कोई ऐसे बहुत साल सोचने वाली चीज नहीं है। एक ही गुरु को लेकर अगर आप, मैंने ऐसे भक्त देखे जो 11 साल 12 साल 20 साल 22 साल सोच ही रहे हैं कि इनसे दीक्षा ले नहीं ले नहीं ले। अगर आपके हृदय में डाउट है ना, तो वो आपके लिए बने ही नहीं है गुरु। फिर गुरु भी आपको इतने सालों बाद एक्सेप्ट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहते, क्योंकि उनको पता है कि इसका कमिटमेंट ही 19-20 है। सो होता क्या है ना, कि आप अगर गुरु को मिले हो और मिलने के बाद भी आपके अंदर आ रहा है कि शरणागत जाओ नहीं जाओ,
जाओ नहीं जाओ, इसका मतलब वो आपके लिए बने नहीं है। जब आपके अंदर से ऐसी आवाज आती है और लगता है कि नहीं, इनकी तो मैंने शरणागत लेनी लेनी है, मुझे अंदर से ना बस एक इंस्टिंक्ट है जो मुझे बोल रहा है कि इनकी शरणागत। अब आपके पास उसका कॉन्ग्रीगेशन नहीं होगा, आपके पास वैसे उनके शिष्य आसपास नहीं होंगे ना, तो भी आपका हृदय बोलेगा कि नहीं, सुनना है तो इन्हीं की बात सुननी है, इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। तो अपनी दिल की बात सुनना, हमेशा हमेशा परमात्मा आपके हृदय से गाइड करेंगे। वो आपको झंझोड़ के जगाएंगे और बताएंगे ये है, ये है। तो सुनना दिल की बात, दिमाग की नहीं सुनना कभी। ठीक है। तो होता क्या है कि राजा पुरंजन जो है, वो अभी बहुत सालों के एंगेजमेंट के बाद वो बूढ़े हो जाते हैं। और बूढ़े होने के बाद फिर उनके ऊपर गंधर्व अटैक करके आता है। एक चंडवेग होता है, उसको पूरा पांचाल सिटी चाहिए होता है। तो 720 सोल्जर्स के साथ अटैक करके आता है। और 360 दिन तक लड़ाई करता है। अब लड़ाई में तो सब खत्म हो जाता है। तो पुरंजन, राजा पुरंजन बड़ा टेंशन में आ जाता है, इतना ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि वो और ज्यादा दासियों को बुलाकर अपना स्ट्रेस बर्स्ट करने लग जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं होती। जब भी आपको टेंशन, आपको इंसान का कैरेक्टर कब पता चलता है, वो टेंशन में करता क्या है, उससे आपको उसका चरित्र पता चलता है। जो इंसान बहुत टेंशन में है, और टेंशन में अगर इंटॉक्सिकेशन कर रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है, और ये कर रहा है, क्रॉस फ्रेंडशिप कर रहा है, तो वो इंसान सबसे लोअर चरित्र का है, ये समझ लेना चाहिए। और ऐसे इंसान के साथ जीवन बिताने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए ना। लंबी लॉन्ग लॉन्ग टर्म दोस्ती रखनी चाहिए। जितना है कैजुअल ये रखो। और साथ साथ अपना बहुत ज्यादा दिल से, अगर घर में ही ऐसा कोई इंसान है, ऑलरेडी चुन चुके हो ऐसे इंसान को, या फिर फैमिली में है ही ऐसा इंसान, तो भरोसा नहीं करना है उस पर फिर। बस अपना रिस्पेक्ट वाला रिश्ता रखना, और अपने दिल से, अंदर से, दिल से थोड़ा सा डिटैच हो जाना। मतलब क्या है कि जो अपने दिल से आपके अंदर जो उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, और उसके लिए जो भी उसके लिए आपके दिल में डर है, डर है तो डर भी कट कर देना उसके साथ। उसके लिए बहुत सहानुभूति है तो सहानुभूति भी कट कर देना। प्यार है तो प्यार भी कट कर देना। क्योंकि ये इंसान तो टेंशन में मंदिर नहीं आने वाला, जाप नहीं करने वाला। ये इंसान आपको भी मदद करने नहीं आएगा, उसको टेंशन होगी ना, उसने जाकर गलत कर्म ही करने हैं। तो ऐसे इंसानों के साथ थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। क्योंकि इनका चरित्र ऐसा है कि जहाँ पे वो एक बार इंटॉक्सिकेशन करेंगे तो उनको क्रॉस फ्रेंडशिप करने का मन करेगा। क्रॉस फ्रेंडशिप करेंगे, जो क्रॉस फ्रेंडशिप करते हैं वो भरोसेमंद होते भी नहीं है, उन पे आप भरोसा कर ही नहीं सकते। तो इसलिए भरोसे वाला रिश्ता मत रखना, बाकी रिश्ता रखो। माँ का रिश्ता है, पापा का रिश्ता है, दादी का रिश्ता है, दादा का रिश्ता है, पत्नी का रिश्ता है, पति का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, सारे रिश्ते रखो। भरोसे वाला रिश्ता मत रखो बस। नो ट्रस्ट, डू नॉट हैव अ ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप, और एक्सपेक्ट भी मत करो, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन वाले कभी भरोसेमंद होते भी नहीं है। ठीक है। तो अपने अंदर एक्सपेक्ट करके चलना कि ये भरोसा तोड़ेगा ही तोड़ेगा, क्योंकि इसने ये मार्ग चुन लिया है। चाहता तो वो टेंशन में अच्छा मार्ग भी चुन सकता था, मेडिटेशन कर सकता है, किताबें पढ़ सकता है। भाई तू लाइब्रेरी चला जा, भाई तू घर में बैठ के कुछ किताबें पढ़ ले। तुझे टेंशन हो रही है तो पहाड़ों में जाके बैठ जा, नदी के किनारे जाके बैठ जा, सांस ले ले, सांस लो, सांस छोड़ो, मेडिटेशन कर लो, जाप कर लो, या फिर अच्छे अच्छे लोगों के संगत करो, उनसे बात करो, और अपना टेंशन खत्म करो। लेकिन ये क्या तरीका है इंटॉक्सिकेशन करके टेंशन को खत्म करने वाला? ये तो बिल्कुल भरोसेमंद इंसान नहीं है। फिर तो भरोसे वाला रिश्ता मत रखो, बाकी सारे रिश्ते रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक्सपेक्ट भी मत करना। तो ये वाले सारे, जब ये राजा पुरंजन ने ये तरीका ढूंढा, और वो अपना मृत्यु एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बूढ़ा हो चुका था, बूढ़ा होने के बाद दासियां उसको चाहिए, ये कौन सी फितरत हुई भाई, लेकिन उसको चाहिए दासियां। उसके बाद उसने क्या किया कि वो, उसकी मृत्यु पास आई थी, उसको मृत्यु नहीं, मरना ही नहीं था। अब उसको दासियां बड़ी अच्छी लग रही थी, बहुत सारी दासियां थी। उसको लग रहा था मैं दासियों के साथ और एंजॉय करूं, और एंजॉय करूं। उसने एक्सेप्ट ही नहीं करना, दिमाग में ही एक्सेप्ट नहीं करना कि मेरे मृत्यु पास आ रहा है। मुझे इतनी हैरियत क्या मतलब, इतनी हैरान हूं मैं कुछ कुछ लोगों से मिलके, कि आज कलयुग में आपकी लाइफ 80, 85, 90 तक ज्यादा से ज्यादा, आप बहुत ही ज्यादा भक्ति में हो तो 90 एंड अबाव आप जी सकते हो, जिसने योगा किया है, मेडिटेशन किया है, और भक्ति की है। ये लोगों से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 90 के आगे जी सकते हैं। लेकिन जो ये लोग सिटी में रह रहे हैं, जब मर्जी आए चाट खा रहे हैं, जब मर्जी आए समोसे खा रहे हैं, जब मर्जी आए
बाहर जाकर नान और मैदे की रोटी खा रहे हैं, जब मर्जी आए पैकेट का फूड खा रहे हैं। ये लोग तो 60-70 के ऊपर नहीं जिएंगे, इतना ज्यादा जला हुआ तेल पेट में जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ना ही बढ़ना है। इनकी लाइफ तो इतनी है नहीं, लेकिन यही लोग कॉन्फिडेंस से कहते हैं हम 70 साल के हैं, हमारे पास और 20 साल बचे हैं। कहाँ से आ रही है कॉन्फिडेंस, नो आइडिया। लेकिन इनको मरना नहीं है, इनको दिख रहा है। हर हफ्ते ये लोग डायबिटीज चेक करते हैं, हर हफ्ते बीपी चेक करते हैं, हर महीने कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट करने चले जाते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते हैं, नेचुरोपैथी करते हैं, अब जाके उनको समझ में आ गया। लेकिन इन्होंने जीना नहीं है 60-70 के परे। इनको लगता है ये 90 तक जिएंगे। कौन सा, कहाँ से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? फेक कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं इल्यूजन। आपका डाइट अच्छा नहीं है, आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं है, और आपको लग रहा है हम बहुत लंबे जीने वाले, प्लस आप हरि नाम भी नहीं ले रहे हो। हरि नाम लेने से काले शक्ति रोक सकती है, हरि नाम नहीं लोगे तो कैसे आयु बढ़ेगी? नहीं बढ़ सकती। लेकिन ये लोगों को बड़ा साइंस पे भरोसा है। इनको लगता है इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर है, इतनी इतनी अच्छी मशीनें आई है, और ये लोग जी लेंगे। वैसा वाला कॉन्फिडेंस राजा पुरंजन के पास था। राजा पुरंजन को इतना बुरा हो चुका था, फीबल सुखड़ा हो चुका था, लेकिन उसको लग रहा था वो और जिएगा और लंबा जिएगा, क्योंकि वो दासियों को एंजॉय कर पा रहा है। उसको लग रहा था कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ। तो वो डेथ एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। हाथ से सारी जमीनें जा चुकी है, महल जा चुके हैं, सब जा चुका है। अब नारद मुनि जी अपनी स्टोरी बताने लगे। नारद मुनि जी ने कहा कि टाइम की काले शक्ति की जो बेटी है उसका नाम है जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। तो काले शक्ति की बेटी का नाम ही बुढ़ापा है। और वो दिखती भी बड़ी बूढ़ी है, वो ऐसी नहीं कि बड़ी सुंदर है। काले शक्ति कैसे दिखती है मुझे बताओ, काले शक्ति दिखती कैसी है? डार्क रेड कलर की साड़ी पहनती है। अरे महाभारत में काले शक्ति कैसे दिखती है, डिस्कस तो किया था हमने। डार्क होती है, लाल डार्क कलर की होती है, और आंखें उसकी चमक रही होती है। हाँ डार्क रेड कलर की साड़ी होती है, ब्राइट रेड कलर की नहीं, ऐसे उसकी आंखें भी लाल खून वाली होती है, लाल खून वाली आंखें होती है उसकी, और बाल ऐसे ऐसे फैले रहते हैं। मतलब वो होते हैं ना बाल जिसका मॉइस्चर ही उड़ जाता है समंदर के आसपास, सारे हल्के हल्के कर्ली होके ऐसे चिड़िया के घोंसले की तरह इतने लंबे हो जाते हैं। ऐसे वाले बाल होते हैं उसके। उसकी टंग भी पूरी पान खाए हुए लाल लाल होती है, ऐसे नहीं कि काली माता की तरह ऐ करती है, लेकिन उसकी टंग बहुत लाल लाल कलर की होती है। और बाल खुले ऐसे घूमती है, इतना आंखें लाल, लाल साड़ी काली, पूरी काली काली होती है, ऐसे खराब होती है। अब उसकी बेटी कैसे होती है? बुढ़ी होती है पूरी तरह, बाल वाइट वाइट होते हैं, ऐसे पूरी सारी उसकी स्किन ऐसे झुर्रिया झुर्रिया आ गई होती है, आंखों के नीचे के आई बैग्स ऐसे लटक रहे होते हैं, हाथ वगैरह सारा स्किन, इतनी बूढ़ी होती है वो कि उसको देखते ही लगता है कि अरे इससे कौन शादी करेगा। इतनी ज्यादा बूढ़ी, 90, 99, 101, 120 ईयर की, जैसे कोई बूढ़ा दिखे ना वैसे दिखती है। तो ये जरा होती, ठीक है। तो शी वॉज लुकिंग फॉर अ हस्बैंड, तो वो अपने लिए पति ढूंढ रही थी, पति ढूंढ रही थी, बट किसी को उसके साथ शादी नहीं करनी। इतना बुढ़ापा था उसके पास, कौन शादी करेगा इतने बुढ़ापे के साथ? तो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो शी अप्रोच्ड एंड अबाउट अ ब्रह्मचारी, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ब्रह्मचारी से विवाह करूंगी, क्योंकि ब्रह्मचारी के अंदर थोड़ा सा तो कंपैशन होता है। इसलिए कहा जाता है, माता जी, अगर अभी कोई माता जी सुन रही है तो ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैंने, जब मैं 12 साल की थी तब मैंने ये इंस्ट्रक्शन सुनी थी राधे श्याम दास प्रभु जी से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। और एक हमारे माता जी थे, उन्होंने बताया था कि आपकी उम्र चाहे 7 उम्र हो, चाहे 8 उम्र हो, चाहे आप 12 साल की लड़की हो, चाहे 13 साल की लड़की, चाहे 16 साल, चाहे 18 साल, चाहे आपकी उम्र 88 साल हो जाए, 90 साल हो जाए, फिर भी ब्रह्मचारियों के साथ ज्यादा बातें नहीं करनी है। ऐसे नहीं सोचना है कि मेरी उम्र तो मैं 80 साल की हूँ, मैं 90 साल की हूँ, मैं ब्रह्मचारी से बात करना, मैं तो उसकी माँ की तरह हूँ, मैं ब्रह्मचारी से बात कर सकती हूँ। भागवतम कहता है कि ब्रह्मचारी से, ब्रह्मचारी के आड़े किसी स्त्री ने कभी बात नहीं करनी चाहिए। आजकल पता नहीं क्यों ऐसा कल्चर चल रहा है जहाँ पे लेडीज को गलत लगता ही नहीं है ब्रह्मचारी से बात करना। उनको लगता है ये ब्रह्मचारी बड़े प्योर है और हमारे अंदर कोई भाव गलत नहीं है, तो हम बात कर सकते हैं। ये बड़ा गलत कल्चर है, ये भागवतम खंडन करता है। ब्रह्मचारी आपको मुंह पे नहीं बोल सकते कि माता आप हमसे बात मत करो, ये ब्रह्मचारी का नहीं है। ब्रह्मचारी उस दिशा में जा रहे उत्तम अधिकारी भक्त बनने के,
जहाँ पे वो पुरुष और स्त्री में फर्क नहीं करना चाहते, वो ये सीखना चाहते हैं। अभी वो पूरी तरह सीखे नहीं है। उनका 30 साल का ब्रह्मचर्य हो चाहे 40 साल का ब्रह्मचर्य हो, उनको बहुत मुश्किल से ये नॉलेज, ये रियलाइजेशन आता है कि स्त्री और पुरुष ये एक सिर्फ बॉडी है और इनके अंदर आत्मा है। जब वो संन्यास लेते हैं ना, तब उनके पास ये विजन बड़े आसानी से आ जाती है। लेकिन ब्रह्मचारी के साथ किसी स्त्री ने बात नहीं करनी चाहिए, ना उनके सामने से ज्यादा चल के जाना चाहिए, उनके बहुत ज्यादा आसपास फिदी फिदी ऐसे हंसना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे ब्रह्मचारी अट्रैक्ट हो जाएगा हमारे हंसने से, हमारे मीठे बात करने से, या फिर हमारी आंखों की ऐसे 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 आंखों से जो हम इधर उधर देखते हैं, और फिर ये करते हैं हमारा ड्रेसिंग जो भी है। हम बहुत अच्छे नेचुरली माता जी लोग अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि हरि नाम लेते हैं, उनकी स्किन ग्लो करती है। वो सिंपल सी साड़ी पहने तो भी माता जी अच्छी दिखती है, क्योंकि सात्विक होती है, सत्व गुण बहुत होता है माता जी में। लेकिन फिर भी इसलिए ज्यादा पास नहीं जाना है। अगर ब्रह्मचारी आते हुए दिख रहा है ना, सोचो कि मैंने साइड से निकल जाना है, मैंने आंखों में आंखें डाल के देखना नहीं है, मेरे को उसके चेहरे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ब्रह्मचारी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने जाके माता जी से बात करनी है और माता जी लोगों का संग लेना है। ऐसे करके अपने अंदर ये डेवलप करो, क्योंकि जरा जरा का अगर दिल नारद मुनि जी पे आ सकता है ना, वो तो नारद मुनि है, वो तो मना कर सकते हैं। लेकिन हमें ब्रह्मचारियों का एडवांसमेंट में बाधा नहीं बननी है। इट इज लाइक मेरा बेटा अगर पढ़ाई कर रहा है 10th स्टैंडर्ड के लिए, और मेरे बेटे की कोई अपार्टमेंट में कोई दोस्त है, वो उससे बात करने आती है, और मुझे दिखता है मेरा बेटा पढ़ाई करते करते डिस्टर्ब हो जाता है उस लड़की से मिलने के बाद, तो मैं अपने बेटे को बोलूंगी कि नहीं बात करना, और मैं उस लड़की को भी बोलूंगी बेटा आप मत आओ घर पे, इसको पढ़ाई करनी है, राइट। तो कोई भी माँ क्या करेगी, उस बेटे का देखेगी। तो वैसे ब्रह्मचारी बेटे होते हैं, उनका बेटों की तरह ख्याल रखो। बेटे हैं ना, तो बेटों को ऐसे वो एडवांस करना चाहते हैं, वो उत्तम अधिकारी भक्त बनना चाहते हैं। यही ब्रह्मचारी आगे जाकर हजारों हजारों आत्माओं को वैकुंठ लेके जाने वाले हैं, गोलोक लेके जाने वाले हैं। इनकी जिम्मेदारी हम माता जी लोगों से कई कई करोड़ों गुना ज्यादा है। ये लोग अगर आगे जाके गुरु बने, तो वो बार बार प्रकट होके आएंगे और लाखों लाखों जीवात्माओं को कृष्णा के चरणों में ऑफर करेंगे। तो सोचो इनकी जर्नी कितनी हाईली एडवांस्ड है। अब इसके बीच में बाधा नहीं बननी है। हो सकता है पहली माता जो गई है वो रिस्पॉन्सिबल ना बने ब्रह्मचारी को डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन अगर माइंड में आया, उसने कोई स्टेप नहीं ली, जो दूसरी तीसरी माता क्रॉस होगी ना, उस पे अगर दिल आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यू डू नॉट बी हिंड्रेंस, डोंट इवन टॉक टू ब्रह्मचारी। आपको जो पूछना है, जितनी जितने सवाल है दिमाग में, माता जी आर केपेबल इनफ इन इस्कॉन टू आंसर यू। नहीं मिलता किसी माता जी से आंसर, बुक खोलो, बुक पढ़ो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, हमारे श्रील प्रभुपाद है, आपके गुरुदेव है, सबने आपको सारे जवाब दे चुके हैं। आचार्यों के लिटरेचर्स पढ़ो और अपने जवाब अपने आप ढूंढने की कोशिश करो। ज्यादा प्रभु जी से बात नहीं करनी, ब्रह्मचारियों से बात नहीं, ब्रह्मचारियों के मार्ग में बाधा नहीं बनना। अब ये जरा है, इतनी बूढ़ी है, फिर भी वो अगर नारद मुनि के पास विवाह के लिए जा सकती है, तो कोई गारंटी नहीं है 99 ईयर ओल्ड माता जी होगी, उसका भी विवाह करने का मन कर सकता है। और ये झूठ नहीं है, अमेरिका और इंडिया में ऑलरेडी कल्चर शुरू हो चुका है। ओल्ड एज होम में रहने वाली माताएं एड दे रही है न्यूज़पेपर में कि हमें पति चाहिए, मैं 65 साल की हूँ, 65 साल का, 60 साल का, 66 साल का भी चलेगा, 70 साल का भी चलेगा। इतने ऐड चल रहे हैं, कोलकाता में चल रहे हैं, बैंगलोर में चल रहे हैं, पुणे में चल रहे हैं, मुंबई में चल रहे हैं, दिल्ली में चल रहे हैं। अमेरिका तो पूरा भरा हुआ है। अमेरिका में शोज होते हैं जहाँ पे बूढ़े बूढ़े लोग अपने लिए बुढ़ापे में बच्चे जाने के बाद, पति जाने के बाद, या पत्नी ऊपर जाने के बाद अपने लिए और भी एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो ये भागवतम एंटी भागवतम स्टेप है। वानप्रस्थ में कोई शादी करने के बारे में क्यों सोचेगा, जब आपने कृष्ण से जुड़ना चाहिए। वो ऑफ करोगे क्या, उसके आवाज बीच बीच में आ रही है, उसको ऑफ करो थोड़ा सा। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ये भागवतम का जरा जरा की जो स्टोरी है ना, उसको कूट कूट अपने दिमाग में डालना। ये माता जी के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि पुनर्विवाह करने की इच्छा जो है
वो आप एकदम जरा जैसे 108 साल के हो जाते हो तब भी जागृत हो सकती है। सो नेवर एवर अप्रोच, डोंट टॉक ओनली टू ब्रह्मचारी। ये कल्चर 90s में था, अभी थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, इंडिया भी मॉडर्न हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है जो लोगों को पता नहीं है, या फिर लोग ओपनली ये बताने से डर रहे हैं माता जी लोगों को। लेकिन ये कल्चर फॉलो करो, ये बहुत हेल्प करेगा, खुद की साधना में बड़ा हेल्प करता है। जाने दो दूसरे का पता नहीं क्या होगा भक्ति का, अपनी साधना में ये बहुत बाधा बनता है। मैंने देखा है बहुत ज्यादा गिल्ट में चली जाती है माता जी, बहुत तकलीफ होती है, रोना धोना, 2 साल का रोना, 3 साल का रोना चलता रहता है उसके बाद, तो उनको खुद भी बड़ी तकलीफ होती है। तो भक्ति तो तकलीफ के लिए बनी नहीं है, भक्ति बहुत आनंद के लिए बनी है। तो आपकी उम्र कुछ भी हो, डोंट गो टू इंटरैक्ट, डोंट इंटरैक्ट। अब ब्रह्मचारी बेचारे इतने अच्छे होते हैं, वो मुंह पे बोल ही नहीं सकते हमसे बात मत करो, लेकिन नहीं जाना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, माता जी के पास जाके सॉल्व करो। मुझे पता है आपकी कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अ, हो सकता है काफी सारी माता जी पढ़ाई नहीं करती तो उनके पास सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन काफी सारी ऐसी माता जी भी है जिनको पढ़ाई बड़ी अच्छी लगती है, तो उनको शास्त्रों से सॉल्यूशन पता होता है। आपको अगर ऐसा कोई मिलेगा जो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, ढूंढते रहो ऐसी माता जी जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। एक माता जी पे ठहरो मत, फिर माता जी को ढूंढो, माता जी ने माता जी को ही ढूंढना है। और अगर आपका भरोसा ही उठ गया है कि कोई माता जी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, वो मुझे कंपेयर करती है, वो मुझे नीचा दिखाती है, मेरी गलतियां निकालती है, मुझे ही कहती है तुम ही सुधरो तुम ही सुधरो, माँ बाप की गलती नहीं है, पति की गलती नहीं है, अगर ऐसा आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो प्रभुपाद है ना आपके पास, प्रभुपाद के लिटरेचर है, आपके गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस होंगे, लेक्चर्स होंगे, सुनो, ढूंढे आंसर, जवाब ढूंढने की कोशिश करो। अपने गुरु से और प्रभुपाद से आपको गारंटीड जवाब मिलना है। लेकिन डोंट गो टू, माता जी ने खासकर बिल्कुल बात नहीं करनी है ब्रह्मचारियों से, और दूर रहना है, ठीक है। दिस आई कैन कॉन्फिडेंटली टेल यू, बिकॉज भागवतम में सीधा जरा ने नारद मुनि जी को अप्रोच किया है। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट व्हाट आर थॉट्स, हमारा माइंड कितना ज्यादा हमें दुश्मन बन सकता है स्त्री के शरीर में, ठीक है। इसलिए अपने आप के लिए स्ट्रिक्ट बनो, दूसरों के लिए थोड़ा बेटे वाला भाव रखना। ब्रह्मचारियों के लिए बेटा है मेरा, बहुत बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, सारी जीवात्माओं को आत्मा की तरह देखने का प्रयास कर रहा है, इसकी तपस्या कर रहा है, हर रोज 3:30 बजे 2:30 बजे उठ रहा है, नहा रहा है, जाप कर रहा है, और मुझे उसके तपस्या में बाधा नहीं बनना है। मैं अपना अपना प्रॉब्लम अपनी जेंडर माता जी से बात करके सॉल्व कर लूंगी, लेकिन मुझे किसी के जीवन में बाधा नहीं बनना है। ऐसे करके थोड़ा सा दूर रहना सीखो, ये कल्चर बहुत जरूरी है हमारे इस्कॉन में आजकल, ठीक है। बहुत मॉडर्न बन के वैसे भी किसी का भला नहीं हुआ है। कैन यू बिलीव इट, जो नारद मुनि जी कह रहे हैं राजा प्रचिंबारी को, कैन यू बिलीव इट, आई ऑब्वियसली रिफ्यूज्ड हर। नारद मुनि जी को भरोसा नहीं हो रहा, इतनी बूढ़ी आके मुझे बोल सकती है शादी कर लो, क्यों, वाई एनी ओल्ड वुमन विल से। लेकिन जरा किसकी बेटी है, काले शक्ति की बेटी है, उसने बोला मुझसे शादी कर लो, नारद मुनि जी को बोला। ब्रह्मचारी को जो कंटिन्यूस नारद भगवान का नाम ले रहे उनकी तपस्या में बाधा बनने की कोशिश की, तो नारद मुनि जी ने बड़ा खंडन किया। नारद मुनि जी का भरोसा करते हो, उसने मुझे विवाह करने के लिए बोला, आई ऑब्वियसली रिफ्यूज्ड हर, मैंने उसको तो मना कर दिया, तो उसने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे इतना ज्यादा गुरूर है अपने भक्ति पे, तू एक जगह पे ठहर नहीं पाएगा, तू कभी ठहर नहीं पाएगा ज्यादा, तू मुझ पे दया नहीं दिखा सकता, तो मैं भी तुझ पे दया नहीं दिखाऊंगी, तू कभी ठहर नहीं पाएगा, और तू लंबे टाइम के लिए ना कभी एक जगह पर ना ठहर के घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, तुझे कोई सुख नहीं प्राप्त होगा एक जगह पर ठहरने के, ऐसे करके। तो माता जी लोगों के अंदर रिवेंज मेंटालिटी भी बहुत होती है, ऐसा नहीं कि माता जी के, प्रभु जी इसके अंदर भी होती है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, ये तो जीवात्मा के अंदर का मेंटालिटी है। लेकिन उर्वशी को जैसे अर्जुन ने मना किया था, और उर्वशी को अर्जुन अच्छे लगे थे, उसने बोला मुझसे विवाह कर लो, तो अर्जुन ने बोला मैं तो आपको माता समान देखता हूँ, आप तो बहुत बड़ी है, मैं तो आपको माता समान देखता हूँ। तो उर्वशी को बड़ा गुस्सा आ गया था अर्जुन का। तो स्त्री शरीर में रिजेक्शन हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्त्री शरीर में वैसे भी दूसरों को स्त्री सुंदर लगती है, चाहे स्त्री सुंदर हो ना हो, बट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसको स्त्री शरीर सुंदर लगता है, कभी कभी होता भी नहीं है, बट दूसरों को ऐसे लगता है कि सुंदर है, और स्त्री को ही पता होता है कि वो इतनी खास कुछ है नहीं,
वो तो कृष्णा की दासी है, उसको अपनी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप को बॉडी समझती भी नहीं है। स्त्री कृष्ण से जुड़ना चाहती है, लेकिन आसपास के जीवात्माओं को सुंदर लग सकती है, तो ये रिस्क हमेशा रहती रहती है। तो उसको रिजेक्शन हैंडल नहीं होता स्त्री को कभी। अगर लड़की को लगता है थोड़ा भी 1% भी मैं सुंदर हूं और किसी लड़के ने उसको मना कर दिया, तो वो रिवेंज पे आ जाती है कि इसने मना करके कैसे, इसने कैसे मना किया मेरे जैसे अच्छी लड़की को। तो वैसे जरा को भी लगा कि मैं बूढ़ी हूं तो क्या हुआ, ब्रह्मचारी कैसे मुझे मना कर सकता है, वैसे भी उसके पास कोई लड़की आनी नहीं है, मैं आई हूं, ये तो उसका सौभाग्य है कि मैं उससे विवाह करने को तैयार हूँ, और मुझे तो रिजेक्ट कर रहा है। तो सोचो बूढ़े शरीर में भी अहंकार है। तो उसको गुस्सा आ गया और उसने श्राप दे दिया। तो ऐसे श्राप देने वाली भी बहुत ज्यादा स्त्री शरीर में आत्माएं होती है, जिनको अपने आप को स्त्री समझ लेते हैं और श्राप दे देते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज एडवाइज्ड कि कभी, ऐसे बहुत सारे मैंने देखे हैं जहाँ पे स्त्रियों ने ब्रह्मचारियों को अप्रोच किया है और ब्रह्मचारी ने जब मना किया है तो स्त्रियों ने उनको बहुत ज्यादा डांटा है, अपनी मैं अपनी जान दे दूंगी, मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी, मैं अपनी नस काट लूंगी, ऐसे वाला सारा होता है। तो फिर ब्रह्मचारी भी डर जाता है, उसको समझ में नहीं आता करना क्या है नहीं करना क्या है, तो उसको लगता है चलो मैं वस्त्र बदल देता हूँ और मैं ब्रह्मचारी छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरी वजह से एक जीवात्मा अपनी जान दे देगी। वो बेचारे इनोसेंट होते हैं, उनके अंदर तो कभी एक बालक रूप से वो बड़े पुरुष के रूप में आने में उनको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि विवाह नहीं किया होता उन्होंने, और बाहर की दुनिया से उनका इतना क्लोज कनेक्ट नहीं होता स्त्रियों के साथ। तो उनके अंदर का जो एक छोटा बच्चा होता है वो जल्दी डर जाता है, उसको लगता है कि अगर मेरी वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया तो मैं अपने आप को जीवन काल में माफ नहीं कर पाऊंगा, तो वो डर के उस स्त्री से विवाह कर लेते हैं। तो ये वाले सारा ना, इतना बखेड़ा खड़ा नहीं करना है, इतना रायता नहीं फैलाना है, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बात ही मत करने जाओ। वो बच्चा है, किसी भी ब्रह्मचारी, आपको 20 साल का ब्रह्मचारी मिला, 18 साल का ब्रह्मचारी मिला, 40 साल का ब्रह्मचारी मिला, चाहे वो ब्रह्मचारी 60 साल का हो, वो बच्चा ही है, वो बहुत यंग उम्र में अपनी माँ को छोड़ के आया है। वो अपने दिमाग में स्त्रियों को माँ की तरह ही सोचता है, और वो अपनी माँ को 1000 बार याद कर चुका है, क्योंकि बीच में उसका कोई किसी स्त्री के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, तो उसका वो ट्रांजिशन हुआ ही नहीं है बेटे से लेकर पति के रूप में। तो वो अपनी माँ को 1000 बार याद कर चुका होगा। अब माँ को इतनी बार उसने याद किया है, तो उसके अंदर का बच्चा अभी भी इनोसेंट, उतना ही इनोसेंट है। उसको डराना धमकाना और फिर अपने आप से विवाह कराना, ये वाला भी बहुत गलत। मैं तो चाहती हूँ कि ये सबको ये पता चले, जितने लोग, जितनी माता जी से इस्कॉन में, उन सब ने ये सुनना चाहिए, और दे शुड फॉलो दिस, दे शुड स्टे अवे फ्रॉम ब्रह्मचारी। उनको अपनी भक्ति बड़ी सरलता से करने देनी चाहिए। अपने प्रॉब्लम्स गृहस्थ फैमिली से बात करके सॉल्व करो, माता जी से बात करके सॉल्व करो, भागवतम की शरणागति लो, भागवतम की शरणागति से सॉल्व करो, लेकिन डोंट गो टू ब्रह्मचारी, डोंट डिस्टर्ब देम। उनको एम्पल प्रॉब्लम्स है, वो बहुत सारे प्रभु जी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उनके पास कोई कमी कम लोग नहीं आते जो हर रोज उनके पास कोई ना कोई एक आकर रो रहा होता है, तो उनके पास कम प्रभु जी लोग आते नहीं है एडवाइस मांगने के लिए, उसमें अपना अपना एडिशन नहीं देना है, ठीक है। So I obviously refused her, so she cursed me not to stay in one place for a long time. तो उन्होंने क्या किया कि श्राप दे दिया। और फिर नारद मुनि जी का फेस बहुत ज्यादा, फेस फ्राउनिंग फेस टर्न इनटू स्माइलिंग। फिर पहले तो नारद मुनि जी बड़े नाराज थे, फिर हंसने लग गए, कहते कि अ कर्स दैट टर्न्ड आउट टू बी ब्लेसिंग। तो नारद मुनि जी हंस के बोले कि ऐसा श्राप मिला जो मेरे लिए एक ब्लेसिंग में कन्वर्ट हुआ, मैं अभी हर जगह घूमता रहता हूँ। मैंने उसको परमिशन दी, आई गेव हर परमिशन टू अप्रोच किंग ऑफ यवनास हुज नेम वाज भया और फियर। तो कहते कि मैंने जरा को बोला तू मुझसे नाराज है तो कोई बात नहीं, तू यवन राजा के पास चली जा, उसका नाम ही भय है, भय मतलब डर है। तो जरा को बोला तू भय के पास चली जा, भय तुझसे विवाह कर लेगा। ऐसे करके यवन राजा भय के पास जरा को भेजा। अब वो जरा बूढ़ी थी, ओल्ड एज था उसका, वो भय थी, वो भय के पास चली गई, शी एक्सेप्टेड हिम एज हर हस्बैंड। भय ने भी उसको अपनी पत्नी के रूप में ले लिया, और जरा ने भी भय को अपना पति बना लिया। तो देखो बुढ़ापा और भय, अब आपको पता चलेगा बूढ़े लोगों को डर क्यों लगता है। मैक्सिमम बूढ़े लोग जो होते हैं वो मृत्यु के भय से जाते हैं, उनको डेथ फोबिया हो जाता है, कहा जाता है साइंटिफिकली अगर देखो
उन्होंने अपने जीवन में बचपन में दादी दादाजी का मृत्यु देखा होता है। बड़े हो जाते हैं थोड़े से तो आगे जाते जाते अपने चाचा चाची ताया जी ताई जी सास ससुर सास की बहन ससुर के भाई इतनी सबकी मृत्यु देखते देखते जब उनका मृत्यु का टाइम होता है उन्होंने 13 से लेके 15 मौत देखी होती है। अब 13 से लेके 15 मौतें देखने के बाद तब तो वो लोग बड़े बिजी होकर काम करते रहते हैं और इतना उनके पास टाइम नहीं होता प्रोसेस करने के लिए कि कितना उनको दुख हो रहा है, क्योंकि जवान होते हैं, बड़े सारे काम होते हैं, 13वीं करनी है, इनके 10वां करना है, 4 साल के बाद और एक कर्म करना है, 2 साल के बाद और एक कर्म करना है, 12 साल के बाद और एक कर्म करना है। इनकी तो माता जी की तो टाइम ही इसमें चला जाता है। तो होता क्या है कि इतने सारे मौतें देखने के बाद जब खुद का बुढ़ापा आता है तो ये सब कुछ एक्यूमुलेट हो जाता है, सब कुछ इकट्ठे हो जाता है और सारे डर इकट्ठे हो जाते हैं। और 70 60 के बाद ऐसे लगता है मैं कभी भी चली जाऊंगी, मैं कभी भी जा सकता हूँ, मैं कभी भी मर सकता हूँ, मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, मेरी बहू मेरे पास नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ नहीं रह रही, मैं क्या करूँ, ये लोग मेरे साथ है लेकिन मैं अंदर ही रूम में, मैं रूम को कुंडी लगा के सो नहीं सकता, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अगर सुबह सुबह मैं मरा हुआ मिला और ये लोगों को दरवाजा नहीं खोल पाए तो मेरी बॉडी से स्मेल आ जाएगी। पता नहीं क्या क्या इनके दिमाग में चलता है कि वो रात को भी सो नहीं पाते, इनकी सांसें ऊपर नीचे होती रहती है। क्यों? क्योंकि जरा का पति भय है। बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा भय लेकर आता है। पहले जवानी में डर नहीं लगता मृत्यु का, ऐसा लगता है वो बूढ़े थे ना इसलिए चले गए, हमारा तो टाइम बहुत लेट आएगा, तो इसलिए इतना नहीं लगता। लेकिन जब खुद ही बूढ़े हो जाते हैं अब तो आपके पास एविडेंस है, आपके पास प्रूफ है कि बुढ़ापे में इंसान मरता ही है, मरता। इतना डर लग जाता है क्योंकि पति, भय पति बन के बैठा है, अपना ओरिजिनल पति पास में होगा ना, तो भी भय नाम का एक पति इधर हमेशा पीछे रहता है। प्रभु जी के साथ भी, माता जी के साथ भी, सबके साथ रहता है। तो जरा ने विवाह किया भय के साथ। अब जरा और भय कट्टे कट्टे रहने लग गए, ठीक है। ही टोल्ड हर nobody likes you, so how can anyone accept you as his wife। तो राजा ने क्या कहा, भय ने क्या, यौवन राजा ने उसको कहा कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम वैसे भी बूढ़ी हो और तुम्हारा नाम ही बुढ़ापा है, बुढ़ापा किसी को चाहिए नहीं, कोई भी तुम्हें अपने घर में रखना नहीं चाहता, तो कोई भी तुम्हें पत्नी के रूप में कैसे प्राप्त कर सकता है। आगे की कथा हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण संकीर्तन की जय।